अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि कुछ स्टूडेंट्स के वीज़ास कैंसिल हो गए हैं, कुछ नॉन इमिग्रेंट वीज़ास कैंसिल हुए हैं। तो बेसिकली जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ास होते हैं, जिसको हम F1 वीज़ा कहते हैं, ऐसे कुछ वीज़ास कैंसिल हुए हैं यूएस में, जो यूएस गवर्नमेंट ने कैंसिल करे हैं। एंड ये बात आपको कोई एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं बताएगा। आपको सारे कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप जाओ यूएस से, कोई चक्कर नहीं है, कर वीज़ा आ गया, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम यूएसए में 11 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मतलब कि 11 लाख बच्चे हैं यूएसए में जो F1 वीजा में हैं। एंड कुछ 250-300 बच्चों की वीजा कैंसिल हुई है। गाइस, आपने न्यूज में सुना ही होगा कि यूएस में वीजास कैंसिल हो रहे हैं। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि कौन से तरह के वीजास कैंसिल हो रहे हैं एंड क्यों कैंसिल हो रहे हैं वीजास। अभी रिसेंटली न्यूज में आया है कि कुछ स्टूडेंट्स के वीजास कैंसिल हो गए हैं, कुछ नॉन इमिग्रेंट वीजास कैंसिल हुए हैं। तो बेसिकली जो नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजास होते हैं, जिसको हम F1 वीजा कहते हैं, ऐसे कुछ वीजास कैंसिल हुए हैं यूएस में, जो यूएस गवर्नमेंट ने कैंसिल करे हैं। बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम यूएसए में 11 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मतलब कि 11 लाख बच्चे हैं यूएसए में जो F1 वीजा में हैं। एंड कुछ 250-300 बच्चों की वीजा कैंसिल हुई है। एंड इन वीजा कैंसिलेशन के रीजंस क्या हैं? रीजन देखो, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप वहां पे गए हो यूएसए पढ़ने के लिए। यू आर ऑन अ F1 वीजा विच इज अ वीजा फॉर स्टडीज। एंड अब अगर आप उस वीजा को मिसयूज कर रहे हो, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो जो यूएस गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिसके बारे में हमने रिसेंटली भी बात करी थी कि एक लड़की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सस्पेंड हो गई थी एंड इसको खुद सेल्फ रिपोर्ट करना पड़ा था। तो जो आप कोई ऐसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो जो यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ है, या कोई आप अपने इंस्टाग्राम में या फेसबुक में कुछ पोस्ट कर रहे हो जो करंट यूएस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट है, या यूएस गवर्नमेंट पॉलिसीज के, या किसी भी यूएस गवर्नमेंट पॉलिसी के वो मजाक उड़ा रहा है, या उसको अच्छी लाइट में शो नहीं कर रहा, तो वो चीजें ठीक नहीं है। देखो, आई नो हम कहते हैं कि यूएसए इज अ स्टेट जहां पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी, आपके पास राइट है आप अपने एक्सप्रेशन करने का। बट आप ये चीज ना भूलें कि आप अभी यूएस सिटीजन नहीं है। आप एक पढ़ने गए हैं वहां पे, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। आपके पास पूरे राइट्स हैं एज लॉन्ग एज इट इज रिलेटेड टू योर स्टडीज। बट उसके बाद अगर आप कुछ चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं जो एक नॉर्मल सिटीजन करेगा, तो उसको शायद प्रॉब्लम ना होए। बट आप बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप उन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड ये बात आपको कोई एजुकेशन कंसल्टेंट नहीं बताएगा। आपको सारे कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप जाओ यूएस से, कोई चक्कर नहीं है, कर वीजा आ गया, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट आई एम नॉट लाइक दैट। मेरा काम है आप लोगों के सामने रियल फैक्ट्स रखना। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस आपके लिए है कि जब आप यूएसए जाएंगे, मेक श्योर कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप कभी भी कोई ऐसी चीज पोस्ट ना करें, कोई भी यूएस गवर्नमेंट या ऑफिशियल का मजाक उड़ा रहा है या उसका कोई ट्रोल आप पोस्ट कर रहे हैं। मीम्स पोस्ट करें जितने मर्जी, बट इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट पॉलिसी और एनी गवर्नमेंट डिग्नेटरी। सेकेंड रीजन जिस करके वीजा कैंसिल हो रहे हैं वो है वायलेशन रिलेटेड टू ड्राइविंग। कई बच्चों को सुनने में आया है कि कई बच्चों के वीजा कैंसिल हो गए बिकॉज उनके पास ओवर स्पीडिंग टिकट्स थी, या वो ड्रंक एंड ड्राइव करते पकड़े गए थे। तो गाइज देखो, अगेन मैं यही कहूंगा कि कहना मेरे लिए शायद आसान हो कि वहां पे आप जा रहे हैं, अवॉइड ड्राइविंग। एक ड्राइविंग वायलेशंस बहुत ज्यादा कॉमन है जिस करके वीजा कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूएस का बहुत अच्छा है, so if possible avoid buying your own vehicle while you are on a F1 visa, ताकि आप इस केस में कभी फंसी ना सके। बट देन अगेन आई नो इट्स easier said than done। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पे आपके लिए एक अपना व्हीकल होना बहुत जरूरी है, तो लीजिए व्हीकल, बट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड बहुत रेयर होता है कि बच्चों के वीजा कैंसिल हुए इन रीजंस करके। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि 11 लाख बच्चे इंटरनेट पढ़ रहे हैं यूएस में, एंड सिर्फ 250-300 बच्चों के वीजा कैंसिल हुए हैं। एंड वो भी एक्सट्रीम केसेस हैं जिन्होंने ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करा है। सो व्हेन यू आर देयर इन, प्लीज बी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट यू पोस्ट। कुछ भी सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, बहुत केयरफुल रहिए।
देखो, एक मैं चीज और बताना चाहूंगा, आपको शायद याद होगा कि जब भी आप यूएस वीजा एप्लीकेशन देते हैं, आप जब DS 160 फॉर्म भरते हैं, उसमें आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स आती हैं सारी। तो यूएस गवर्नमेंट के पास यूएस आपकी ऑलरेडी सारी डिटेल्स है, दे आर मॉनिटरिंग यू। सो आपको अगर ये सोचे कि हम कोई आप किसी और अकाउंट से बना देंगे या कोई डमी अकाउंट से हम पोस्ट कर देंगे, दैट्स ऑल इनकरेक्ट। प्लीज इन चीजों से दूर रहिए, अपने अपना फोकस पढ़ाई तक रखिए, एक अच्छी जॉब पे ध्यान दीजिए, अच्छी इंटर्नशिप पे ध्यान दीजिए। डू दोस थिंग्स विच विल गेट यू अ गुड इंटर्नशिप एंड अ गुड जॉब। स्टे अवे फ्रॉम ऑल सच थिंग्स विच कैन पुट यू इन लाइमलाइट और विच कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, जिस करके आपके वीजा में प्रॉब्लम आए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।